25 से 30 मरतबा इमरान न्याजी की हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त इस अदालत ने मंजूर की है। मुझे बता दें कि मियां नवाज शरीफ का क्या कसूर था कि वो लाहौर से रोज आते थे, नैब कोर्ट में अपनी बेटी की उंगली पकड़ के खड़े होते थे। ये वाहिद मुल्जिम है जिसको हाजिरी माफ़ी दी जाती। मैं पूछना चाहता हूं जज दिलावर हुमायूं से कि क्यों इसको हाजिरी माफ़ी दी गई है, क्यों 30 से 35 मरतबा इसकी हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त कबूल की गई है, क्यों इसको अदालत में नहीं बुलाया जाता। ये पूरे पाकिस्तान की अदलिया इसके साथ लाडलाइज्म क्यों कर रही है, और ये प्रोसेस को और लेट कर 11 माह तो गुजर गए, बार बार मौका दिया, बार बार मौका दिया, हमने चोरी का जवाब नहीं देना, हमने अदालतों में नहीं आना। मगर क्या चीज है जिस वजह से ये भागा हुआ है, इसको पता है ये बुज़दिल आदमी है, इतना सा इसका दिल है, ये छुप के बैठा है क्योंकि इसको पता है कि चोरी का जवाब देना पड़ेगा तो लान तान होगी। जो दावे करता रहे रियासत मदीना के कि एक डायरी लेके निकला था, साइकिल पे दफ्तर जाना था, कपड़े फटे होते हैं, चीज है कोई नहीं, और जब चोरी निकली है तो वो अरबों के तोहफे बेचने की निकली है। चोर तो ये सर्टिफाइड है, इसमें कोई शक नहीं है। अदालतों से राह फरार इसलिए है कि 11 माह जहां गुजर गए, 11 माह और गुजारे जाएं और इस केस का जवाब ना देना पड़े। ताखीरी हरबे अपनी जगह पे, ताखीरी हरबे जो इस्तेमाल किए गए, ये कोई और मुल्जिम होता, ये केस 6 माह पहले डिसाइड हो चुका था। इसने इसको ड्रैग किया है, अब मजीद ड्रैग करना चाहता है। आज 11वीं एप्लीकेशन हाईकोर्ट में डाली है, 11वीं एप्लीकेशन कि मजीद प्रोसेस को डिले किया जाए। इनके कल एक वकील साहब हैं, मैं जानता नहीं हूं, कभी सुना नहीं, कोई पेंजोथा साहब हैं, वो कल कहते हैं टीवी पे कि हमने हाईकोर्ट में एक एप्लीकेशन डाल दी है, हमारे से ना पूछा जाए, क्योंकि अगर हाईकोर्ट ने हमें रिलीफ दे दिया तो ट्रायल कोर्ट का फैसला रिवर्स हो जाएगा। मंतक सुने, 11वीं एप्लीकेशन है, इसका मतलब है हर पाकिस्तानी शहरी को यह हक दे दें वो डाका डाले, वो कत्ल करे और हाईकोर्ट में एक एप्लीकेशन डाल दे कि जी हमने ट्रायल कोर्ट नहीं जाना। सर्टिफाइड चोर और बुज़दिल आदमी छुप के बैठा है। इस चूहे को कभी तो बिल से निकलना होगा। ये चूहा हमेशा बिल में बैठ के छुप के अपना वक्त नहीं गुजार सकता। 11 माह इस केस को चलाने के बाद जब जवाब कोई नहीं है, और ये देखें, ये हल्फन बात है, ये कसमिया बात है कि इसने वो तोहफे डिक्लेयर नहीं किए ईसीपी के सामने, उनसे जो पैसे आए वो अकाउंट में जमा कराए, वो भी डिक्लेयर नहीं किया कि ये पैसे कहां से आए हैं, वो पैसे मुताबिकत नहीं रखते। ही इज करप्ट, ही इज डिसऑनेस्ट एंड ही हैज कमिटेड फ्रॉड। इसके बाद और गुंजाइश नहीं। अच्छा, बड़ी लोग मंतक दे रहे हैं कि वो 2 साल बाद एफबीआर की रिटर्न्स में डिक्लेयर कर दिए थे। भाई, बीइंग एमएनए, ये फर्ज था कि ईसीपी में आपकी रिटर्न्स फाइल होती हैं, आपने ईसीपी में जवाब देना है, स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज है। तो ये साबित शुदा जुर्म है। अब भागें या बिल में घुसें या बुज़दिलों की तरह वकला को भी कहे कि वो अदालत का बॉयकॉट कर जाएं। ख्वाजा हारिस साहब बड़े प्रोफेशनल वकील हैं, मैंने पहली दफा देखा है कि अदालत से गायब हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर के बावजूद अदालत से गायब होने का जवाब कोई नहीं है आपके पास, और आप गायब रहें। आपके अपने आप इस्लामाबाद हाईकोर्ट खुद गए थे, हमने तो नहीं भेजा था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आपको कहा कि ट्रायल कोर्ट जुरिस्डिक्शन डिसाइड करेगी, तो ठीक है, फिर आप भागे रहें। मगर अगर अदालतों ने अब इसको रिलीफ दिया तो फिर पूरे पाकिस्तान को ये छूट दे दें कि हर बंदा जुर्म करता फिरे और उसको कोई ना पूछे। बहुत शुक्रिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ये 2 दफा जा चुके। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उन्होंने कहा लेट इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिसाइड। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे कहा कि ट्रायल कोर्ट जुरिस्डिक्शन डिसाइड करे। अब उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन वाले फैसले को जब तक ये जज साहब एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं करते, अपील नहीं हो सकती, और उसकी अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया करती, सुप्रीम कोर्ट में नहीं करती। डायरेक्ट इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जाना, ट्रायल कोर्ट का फैसला नहीं आया हुआ, हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को कहा जुरिस्डिक्शन का, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाना इनकी बेवकूफ़ी है, गलत लीगल स्ट्रैटेजी है, और उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। इनके केस को नंबर शिराजी साहब क्यों लगता है? मैं आज दरखास्त डालूं सुप्रीम कोर्ट में, मेरा नंबर 2-2 महीने ना लगे। अहमद बशीर बूटा वो दरखास्त डालें, उनकी दरखास्त पे नंबर 2-2 महीने ना लगे।
ये लाडला जाता है, सुबह जाता है, दोपहर नंबर लगता है, अगले दिन बेंच बैठा होता है। ये कैसा लाडला है? लाडला इज्म अब पाकिस्तान में नहीं चलेगा। चोरी की है तो जवाब देना होगा। बात यह है कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन की स्टेटमेंट के अंदर यह डिक्लेयर नहीं किए, 3 साल बाद टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर कर दिए जब पता लगा कि ये तो गलती हो गई है और इसमें डिसऑनेस्टी और करप्शन है। और अब मंतक क्या ले रहे हैं कि हमने एक और एप्लीकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डाल दी है, इसलिए ट्रायल कोर्ट आगे प्रोसीड ना करे। आपके पास कोई स्टे ऑर्डर नहीं है। अगर कोई बंदा हर रोज एक एप्लीकेशन डाले हाई कोर्ट में ट्रायल को रोकने के लिए और अपनी चोरी के जवाब से बचने के लिए, तो क्या उसको स्टे ऑर्डर तस्वर किया जाएगा? 11 माह में अदालत आपका रोज वेट करती रही है। जितनी, ये भी बात सुन लें, अहम बात है, अगर आप गिनने पे आएंगे